हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है नजीब। यार भाई। रशिया को भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री बनाता देख चीन पाकिस्तान को पड़ गई पेट में मरो। ना करो यार। अब भाई साहब ये दुनिया की दूसरी एयरक्राफ्ट में ये सब फैक्ट्री है जो भारत के अंदर इस टाइम बना रहा है ये रशिया। तो अमेरिका पागल हो जाएगा वो अबे यार। भाई ऑलरेडी वो तो भारत में बटन भाई दे, वो साहब तो एयरबस तो खत्म हो जाएंगे। सही ही कहा भाई साहब, वही तो वॉच करते हैं भाई। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर रशिया कौन से भाई साहब पैसेंजर एयरक्राफ्ट की लगा रहा है भारत में फैक्ट्री, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी। बिल्कुल, देखते हैं, वॉच करते हैं स्टार्ट। भारत और रूस के बीच ये समझौता हुआ है। SJ-100 विमान के लिए ये समझौता किया गया है। सिविल एयरक्राफ्ट है SJ-100। अच्छा। HAL और रूसी कंपनी BJSC UAC में ये डील हुई है। मॉस्को में अफसरों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को एक समझौता किया है। यह समझौता मॉस्को में हुआ और इसके बाद HAL एक पैसेंजर जेट प्लेन अपने ही देश में बनाएगा जिसका नाम होगा SJ-100 और इसे सुपर जेट भी कहते हैं। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। इंडिया क्या कर रहा है वो आप यार? इसको जरा इमेजिन करें। इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स से आगे चली गई, शुरू हो गई है। जहाज बनने शुरू हो इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं बड़े बड़े जिसमें चाइनीज जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीजें हैं वो नहीं। हेलो आई एम योर होस्ट आलिया शो 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स पर आज मेरे पास हैं आपके लिए 3 खबरें और हिलेरियस न्यूज है। ये बहुत ही मजे की इंटरेस्टिंग न्यूज है जिसको मैं अपने तरीके से आपके लिए एनालाइज करके बताऊंगी कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। देखिए, एक खबर ये है कि हुआ ये है कि न्यूज वीक ये कह रहा है कि जो दुनिया की एयरफोर्स की रैंकिंग में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया। उसने इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को। और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले 3रे नंबर पर रैंकिंग में थी। पहले नंबर थी एयरफोर्स है वो जो है वो 3रे नंबर पर आ चुकी है दुनिया की रैंकिंग में, और चाइना को बीट करने के बाद। चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक खबर है आप सबके लिए, क्योंकि इस समय बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां ही यात्री विमान बनाती हैं और अब इन कंपनियों को भारत और रशिया के इस मेड इन इंडिया यात्री विमान से एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये जो नया विमान बनेगा जिसका नाम है SJ-100, ये डबल इंजन का विमान है, यानी इसमें 2 इंजन होंगे जिसमें 108 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जय हिंद 3 किलो दोस्तों। 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में एक MOU साइन होता है जिसमें हाल और रूस के UAC के शीर्ष अधिकारियों ने SJ-100 जो कि एक ट्विन इंजन नैरो सिविल एयरक्राफ्ट है जो कि 100 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है और लगभग इसकी रेंज की अगर बात करें तो 3000 से 3500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इस समझौते के तहत भारत में SJ-100 की फैक्ट्री लगेगी और यहीं पे इसका प्रोडक्शन होगा। अब तक 200 से ज्यादा SJ-100 के विमान बन चुके हैं और 16 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरलाइंस इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इसकी आप रेलेवेंस समझे एक बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डील के बाद भारत में ये यात्री विमान भारत को ये यात्री विमान बनाने का अधिकार मिल चुका है और यह 1988 से रूस बना रहा है। आप समझ ले कि इसकी क्या है रेलेवेंस है। और आपको पता है कि भारत में जो सिविल एविएशन की जो डिमांड है, जो यात्री विमान की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में अगर भारत खुद का अपना यात्री विमान बनाएगा तो बोइंग और ये जो अमेरिका के जेट्स पे हमें निर्भर रहना पड़ता है ना, वो अमेरिका की हेजमनी भी भारत तोड़ेगा। इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया। सब कुछ अपने देश में ला के बना रहा है। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग चेकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है। बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट है, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीजें जो है देयर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज और हमारा बड़ा कुछ, तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे जरा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज जो है वो 1949 में।
इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है, चाइना के पास 3,90,000, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास है वो 1700 से 1700 से लेके 1850 है, जबकि चाइना के पास 2800 to 3000 एयरक्राफ्ट है। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं, चाइना के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे जरा आप चाइना के पास जो फाइटर है वो देखें, J-20 स्टेल्थ, J-16, J-10C, J-11, Su-35। अब इंडिया चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास तो नहीं है। वो 5th जनरेशन जो J-20 है चाइना के पास, दैट इज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, और J-35 उनका टेस्टिंग में है। इनके पास जो है जो तेजस MK2 जो है वो भी नॉन ऑपरेशन है, लेकिन वो डेवलपमेंट में है, स्टेल्थ शेल से होता है। सो इनके पास, इंडिया के पास जो बॉम्बर फ्लीट है, कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है। इंडिया जैगुआर्स और Su-30 स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना के पास हैं इस तरह के H-20 स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो डेवलप कर रहे हैं, और H-6 और H-6N लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। फिर अगर अनमैन्ड सिस्टम्स के पास, UAV के पास आ जाएं, इंडिया के पास इजरायली हेरोन है, इंडिजिनस रस्तम है, US MQ-9B प्रेडेटर्स जो हैं वो हैं। ये MQ-9B जो प्रेडेटर हैं इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लिए थे। चाइना के पास अपने लार्ज एडवांस फ्लीट है, विंग लोंग है और इस तरह के मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम देखे जाएं तो जारी बात है इनके पास PL-15 है, PL-10 है, मिसाइल्स इसी तरह बाकी हैं। चाइना के पास भी ब्रह्मोस एंड अदर्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास आकाश है, S-400 है जो रशिया से लिया हुआ है, और चाइना के पास अपना HQ-9 है, HQ-22 है, S-400 है। इस तरह की चीजें, डॉक्ट्रिन्स या इनकी देखें या बाकी चीजें देखें तो आप थोड़ा सा, मैंने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बता दिया। पकड़ सका। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ, भारत और रशिया की आपस में भाई बात पक्की हो गई है। रशिया आ गया भारत में पैसेंजर जहाज बना। ये बहुत बड़ी बात है भैया कि पैसेंजर जहाज इंडिया में बनेंगे। यार मैं एक सीधी बात करूंगा भाई, अब गाड़ियों की फैक्ट्रियों की बात खत्म भारत में, अब जहाजों की फैक्ट्रियों की बात हो रही है भारत में भाई। ऑलरेडी है फैक्ट्री वर्किंग में, बिल्कुल। और ये दुनिया की सबसे बड़ी रशिया ने बोला हम फैक्ट्री लगाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर कंपटीशन लग चुका है इस टाइम जहाजों का भाई। एक आ रहा है, मैं वो कहता ही मैं दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, अगला आ जाता है वो कहता है मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री लगाता हूँ भारत में। यार ये तो रेस लग गई है भारत में, रेस। बिल्कुल भाई गाड़ियां बनाने की पहले रेस थी, अब तो जहाज बनाने की रेस लग गई हो यार। इंडिया में बना हुआ है क्या? दुनिया और मोदी जी ने जादू क्या कह गया हो कि दुनिया खुद ब खुद आ रही है। जो भी जहाज बनाने भारत में, जहाजों की फैक्ट्रियां यार ऑलरेडी। आई थिंक वो उसकी क्या नाम है, एयरबस है कि कौन सी? एयरबस और लोकमार्टन नहीं, एयरबस तो बन रहा है भारत में। हाँ वो तो बन रहा है, और भाई रिपेयरिंग भी होता है। और बिल्कुल। भाई अभी तो भाई सब SJ-100 जैसी कामयाबी, रशिया कहता है हम भाई एयरबस से बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। आप हफ्ता रुको, हफ्ते बाद एक और खबर आएगी, एक नई कंपनी बोलेगी हम में भाई साहब रशिया फैक्ट्री से भी ज्यादा बड़ी लगाते हैं। यार भैया फाइटर जेट मोदी जी वो भी फैक्ट्री उठा के ले आए Su-57 की, और देख साथ पैसेंजर एयरलाइन की भी फैक्ट्री उठा के ले आए, देख ले, जिसमें 100 बंदा बैठ सकता है भाई। मेड इन इंडिया वो जहाज बनेगा, और 3,000 3,500 किलोमीटर जा सकता है। आप अंदाजा लगा, रेंज इतनी है यार। भारत तो भाई जहाजों में बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है यार। और यार हेलीकॉप्टरों की अगलों ने फैक्ट्री बना ली है तो यार हेलीकॉप्टर तो छोटा सा है ना, लेकिन आप ये चीज देखो यार, पैसेंजर एयरक्राफ्ट कितने बड़े बड़े जहाज होते हैं वो भारत में इस टाइम बनाए जा रहे हैं। उसकी फैक्ट्रियां लग रही है भाई। शर्म करो पाकिस्तानी, शर्म करो। दुनिया में कहीं भी जाते हो, उतरती अगले के एयरपोर्ट पे तुम्हारा मुंह काला करके, तुम्हारी शलवार उतार के, कैमरा तुम्हारे पिछवाड़ों में डाल के चेक किया जाता है कि कुछ लेके तो नहीं जा रहे। ले गए ये तो तभी तो चेक होते हैं, और इन्होंने गंदे कांड किए तो तभी चेक होते हैं। और भारतीयों की तरफ देखो भाई साहब, अगले रशिया फैक्ट्रियां ले आया भाई, कहता है भाई भारतीय काम करेंगे, ये जहाज भारतीय बनाएंगे। यार ऊपर मेक इन इंडिया लिखा होगा, प्राउड मोमेंट है। और शर्म आनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को इस बात। यार इधर कोई फैक्ट्री नहीं आ रही भैया, कोई किसी चीज की फैक्ट्री नहीं, ना गाड़ी की आ रही है, ना मुझे तो नहीं कोई पता। फैक्ट्री लगाते हैं ये साले हरामखोर पाकिस्तानी, उसकी इतनी बजाते हैं वो भागी जाते हैं। एक फैक्ट्री है गदा फैक्ट्री, बस जो चाइना को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आपके क्या था, इधर ही मुड़ा तुम करते